क्या बदतमीजी है? हमारे पास टिश्यू नहीं था तो हमने आपकी साड़ी से मुंह पोंछ लिया। अच्छा, तो तुम लोगों को मेरी साड़ी टिश्यू पेपर नजर आ रही है? ऑब्वियसली आपकी साड़ी वाइट है, टिश्यू भी वाइट होता है, तो पोंछ लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नॉट अ बिग डील। अरे क्या हो गया भाई, मुझे तो पूछा है इसने। और वैसे भी तुम्हारी साड़ी गंदी हो गई ना, तुम एक काम करना, अपने घर जाना और इस साड़ी को धुलवा लेना। वैसे भी तो ये साड़ी गंदी है ना। तुम्हारे अंदर मैनर्स नाम की चीज नहीं है कि किसी से कैसे बात करते हैं, किसी को कैसे ट्रीट करते हैं? क्या समझ रखा है? ये सारी प्रॉपर्टी, ये सड़क तुम्हारे बाप की है? ऑब्वियसली सही कहा आपने। ये जितने भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आसपास दिख रही है ना आपको, और जहाँ पे आप ये वॉक करती हुई जा रही थी, ये इन्हीं के पापा की है। तो थोड़ा ना अपनी औकात में रह के बात करिए। आई समझ? तुम्हारा मुंह नहीं है हमारे सामने बोलने का। अच्छा, ये इनके बाप की प्रॉपर्टी है तो तुम किसी के साथ कुछ भी करोगे? अरे इनके बाप बिजनेसमैन है, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें राइट मिल गया है किसी के साथ भी बदतमीजी करने का। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता ऐसे बदतमीजी करने का। और ये सफेद साड़ी कोई मैंने अपनी खुशी से नहीं पहनी है, ये मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि मैं विधवा हूँ, मेरा पति नहीं है। और तुम लोगों को फिर भी लगता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ सही किया? अरे भाई, जब तुम्हें बोल दिया ना, हमने कोई गलती नहीं करी है। और वैसे भी तुम्हारी साड़ी गंदी थी, इसलिए हमने इससे मुंह पूछा। और मुझे ना ऐसा लगता है इसे भूख लगी है, इसे क्यों ना सैंडविच दे देते हैं खाने के लिए। देख, बहुत महंगी सैंडविच है, हो सकता है इतनी महंगी सैंडविच तूने कभी खाई भी ना हो। खाई तो छोड़, कभी देखी भी नहीं होगी। ये देख, ले, खाएगी? तुम लोगों को क्या लगता है कि ये सैंडविच मैंने कभी खाया नहीं होगा या मैं इसे खरीद नहीं सकती? अरे समझते क्या हो खुद को तुम लोग? देखिए मैडम, आपको गुस्सा तो आएगा ही ना। हमने आपकी साड़ी से मुंह पोंछा है तो किसी को भी गुस्सा आएगा। आपका गुस्सा जायज है। पर कृष्ण, एक काम कर, तू इसे कुछ पैसे दे दे, ये ना नई साड़ी खरीद लेगी। वैसे भी इसकी साड़ी कितनी गंदी हो रही है ये। सही कह रही है तू रिद्धि, क्यों ना इसे थोड़े से पैसे दे देते हैं, जो इसका गुस्सा है ना वो शांत हो जाएगा। ये देख, देखे तूने इतने सारे पैसे कभी? तुम लोगों के माँ बाप ने ना तुम्हें बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए हैं। तुम जैसे बच्चों की तो ना कंप्लेन करनी चाहिए। ओ हेलो, तेरी हिम्मत कैसे होगी इतनी बकवास करने की? इतनी देर से तेरी बकवास सुन रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे मुंह में जो आएगा तू वो बोलती जाएगी। क्या पुलिस कंप्लेंट करेगी तू? हाँ सुन, मेरा ना दिमाग मत खराब कर। इससे पहले मैं तेरे साथ कुछ गलत करूं, निकल यहाँ से। रियली? तुम गलती करो और तुम ही मुझ पे हाथ उठाओ, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझ पे हाथ उठाने की? हाँ, तेरे को ना अच्छे से बता दूंगी मैं। देख, मेरी शराफत का ना फायदा मत उठा, निकल जा यहाँ से। अरे रिद्धि, चल ना यार, तू क्यों इसके मुंह लग रही है, चल तू। अरे कितने बदतमीज लोग हैं ये। इनके अंदर तो मैनर्स नाम की चीज ही नहीं है। मैम, वो हेलो, तू यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ, और ये इस कंपनी की बॉस की चेयर है जो तुम मुंह उठा के यहाँ पर बैठ गई है। खड़ी और निकल यहाँ से। अच्छा, ये इस कंपनी की बॉस की चेयर है और उस पे मैं बैठी हूँ, तो उसके हिसाब से तो इस कंपनी की बॉस मैं हुई, है ना? तू तू इस कंपनी की बॉस? कितना अच्छा मजाक कर लेती है ना तू। देख, मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आई हूँ। जो इस कंपनी की ओनर है ना, वो हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाली है। तो मेरा दिमाग मत खराब कर, चली जाए यहाँ से। अच्छा, तुमने जो मेरे साथ बाहर बदतमीजी की थी ना, वो तो मैंने बर्दाश्त कर ही ली थी। तुमने क्या किया था याद है? मेरे पल्लू से अपना मुंह पोंछा था, वहां तो मैं चुप रही, लेकिन अपने ऑफिस में मैं चुप नहीं रहूंगी। बदतमीजी मैंने की थी या तूने की थी? तूने मुझ पे हाथ उठाया, वो तो शुक्र है कि मैंने पलट के तुझे थप्पड़ नहीं मारा, वरना तेरे को ना तेरी औकात दिखानी मुझे बहुत अच्छे से आती है। ज्यादा बकवास करने की ना जरूरत नहीं है। और तुम ये मत सोचना कि अपने ऑफिस में मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त करूंगी। और ये बताओ, कौन सी कंपनी से आई हो तुम? तुझे क्या लेना देना उस चीज से? हाँ, कौन सी कंपनी से आई हूँ मैं? डीएस कंपनी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा तूने। अच्छा, तो तुम डीएस कंपनी से आई हो। उन्होंने तुम जैसे बदतमीज एम्प्लॉयज भी रखे हुए हैं।
एक मिनट, मैं उस कंपनी में जॉब नहीं करती हूँ, मैं उस कंपनी की शेयर होल्डर हूँ और मैं इस कंपनी की बॉस से मीटिंग करने आई थी क्योंकि वो हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाली है। बाय द वे, मैं ये सब तुझे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि तुझे इन सब चीजों की नॉलेज नहीं होगी। तू ठहरी अनपढ़, तुझे इन सब चीजों की नॉलेज नहीं होगी, तू ठहरी अनपढ़ गंवार। देख, बाहर तो मैंने तुझे नहीं मारा, अगर मैंने एक थप्पड़ मार दिया ना तो यहाँ से रोती हुई जाएगी तू। तो खड़ी हो जा और निकल जा यहाँ से। इनफ इज इनफ। अब तुम्हारा बहुत हो गया। जो तुम्हारे दिल में आ रहा है वो तुम बोले जा रही हो। जिस मीटिंग के लिए तुम आई हो उस मीटिंग को मैं अभी के अभी कैंसिल करती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ कोई भी डील नहीं करनी, समझ में? अब निकलो यहाँ से। डील नहीं करना मतलब मैम, आप ही इस कंपनी के ऑनर हैं? यस, मैं ही इस कंपनी की ऑनर हूँ और तुम्हें इतनी देर से यही समझा रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही। देखिए मैम, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी के ओनर है, वरना मैं आपसे बदतमीजी करती नहीं। आई एम रियली सॉरी, आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी, बट आप प्लीज़ मीटिंग कैंसिल मत करिए, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा हमें। अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलती है जितनी जल्दी तुम बदलती हो। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है और मीटिंग ही कैंसिल की है, तो तुम्हारे तेवर चेंज हो गए 1 मिनट में। लेकिन मैम, तुम जैसों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि तुम बदतमीज हो, बदतमीज ही रहोगी। तुम्हें लोगों से ना बात तक करने की मैनर्स नहीं है और मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती कि तुमने बाहर मेरे साथ क्या किया था। तो तुम यहाँ से चुपचाप निकलोगी या फिर मैं धक्के मार के बाहर निकालूं? निकलो यहाँ से। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से।